काम कैसे चल रहा है आपका? बिजनेस वगैरह सब अच्छा चल रहा है? धंधा पानी? एक नंबर। अच्छा है। धंधा चले स्लो चलना चाहिए। ओके। और कुछ? वॉइस नहीं है आपका? एक बार नेटवर्क चेक कर लो। वॉइस तो मेरे पास दो दो लॉगिन है। दोनों लगे। आज एक पॉलिसी आया 36,000। ओके, अच्छा है। और? परफेक्ट। कस्टमर टाइम नहीं दे रहा है। ओके, अच्छा है। टाइम नहीं दे रहा है तो ठीक है ना, अच्छा बात है यार। टाइम नहीं दे रहा है, आपके पास टाइम ही टाइम है। और कुछ? लक्ष्य रखा है 100 पॉलिसी करने का, लक्ष्य रखा है एमडीआरटी करने का, लक्ष्य रखा है सब कुछ करने का, करना चाहता हूँ, सब कुछ होना चाहता हूँ। काम नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है? 4 पॉलिसी डन यस्टरडे। ओके। और कुछ? मतलब धंधा हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो रहा है। करोगे तो होगा, नहीं तो क्या होगा? भगवान एक चीज से बोलता है, कर्मण्यवादी का रास्ते में फल सुखदाचना। 2 पॉलिसी आज डन हो गया, अच्छा है। अब बोले यार ये अच्छा है, सब सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है, एक्चुअली जब करने के लिए उतरता हूँ सब नहीं होता है साहब। मैं इतना कॉल नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास डेटाबेस नहीं है, इधर नहीं है। 98 लाख अक्षय शांति क्लोज हो। कौन है बाबा? आज अभी तक आपने लोगों को ये बोला कि सर नमस्कार, कैसे हो हाथ, कैसे हो आप, मैं विजय बात कर रहा हूँ, एलआईसी का काम करता हूँ, एलआईसी के बारे में, आप एलआईसी का पॉलिसी ले लो। लोगों ने आपको नकारा है। जितना कॉल करते हो सब लोग यही बोलते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। आप जितना बोलते हो उतना नॉट इंटरेस्टेड, जितना बोलते हो उतना बोलते हैं नहीं अभी बाद में देखेंगे। जितना बात करोगे उतना लोगों को लगता है कि आप उनके पीछे पड़े हो। ये सुनो, पीछे पड़े हो। इसके लिए लोग दूर भागते हैं थोड़े से। इसके लिए आपका फोन नहीं उठाते, अरे ये एलआईसी का पॉलिसी बेचने के लिए फोन किया है। छोड़ना यार। बराबर है ना? अभी तक जितना भी पॉजिटिव में काम करने का कोशिश किया, लोगों ने उसको निगेटिव में डाला। अभी थोड़ा निगेटिव थोड़ा उतर के देखो ना कैसे लगता है। कभी भी कोई भी चीज है ना, 2-2 3-3 महीने तक रेगुलर करने के बाद उसका थोड़ा पैटर्न चेंज करना जरूरी रहता है। कोई भी आप काम कर देना, उसका पैटर्न चेंज करो ना थोड़ा सा। आप इंश्योरेंस के बारे में बात बोलते हो तो उसको थोड़ा निगेटिव का बात करना शुरू कर दो, तो रिजल्ट अपने आप आता है। रिसर्च करना सीखो थोड़ा सा। ये उसको पॉलिसी नहीं लेने का है ना, ठीक है ना, उसमें क्या इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम करो थोड़ा सा। वो क्यों नहीं लेना चाहता है उसको पूछो कि भाई तुझे नहीं करने का तो बता दे, नहीं करना है तो छोड़ दूंगा तेरे को, काय के लिए वापस फोन करूंगा? नुकसान थोड़ी मेरा है। आप बिंदास होकर जब तक बोलोगे नहीं तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब तक आपका काम नहीं बढ़ेगा साहब। आप बोलने के लिए थोड़ा सा कतराओगे, आप थोड़ा सा बोलने के लिए अगर मन थोड़ा सा हिचक जाएगा कि कैसे बोलूंगा, तो नहीं होगा। सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ मतलब मैं, कि अगर आप बात करोगे तब ना। अभी बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई 5 लोगों को कॉल करते हैं कोई भी ना हाँ नहीं बोलता है, 10 लोगों को कॉल करता है कोई भी हाँ नहीं बोलता है। ये चीजें रेगुलर चलती रहेगी, इसका कोई टेंशन नहीं लेने का। अपना काम करते रहने का। अपना काम करते रहने का। तेरी राह तूने चुनी है, तेरी राह तूने चुनी है, तुझे तो चलना पड़ेगा ना। तो ये क्यों इंतजार करता है? तेने तूने गाड़ी निकाली है, 4 व्हीलर निकाली है, उसमें कौन आके बैठेगा कौन नहीं बैठेगा? लोगों की मर्जी है, जिसको आने का वो बैठेगा, जिसकी नहीं मर्जी है उसको नहीं बैठने दे, क्या टेंशन लेने का अपन को उसको। सिंपल है ना? वो बोला ठीक है करता हूँ, हाँ ठीक है। वो बोला नहीं करता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। थोड़ी पीछे लगना है, ये नहीं बाबा कर लो कर लो कर लो, नहीं बाबा। सोच को बदलो, बिजनेस बदलेगा। काम को एक्टिवेशन करो, बढ़ेगा। विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। अभी लोग बोलते हैं कि साहब इतना साल हो गया काम करते करते करते, 15 साल हो गया, 20। आपने टारगेट सिस्टम्स को सेट नहीं किया है ना, उसके लिए काम नहीं बढ़ता है। अभी मैंने कहा कि मैं आज आपका मीटिंग्स लेने का थोड़ा सा पर्पज ये था कि बहुत सारा मार्केट्स में आपका थोड़ा सा उथल पुथल चल रहा है। लेकिन वो क्या है, मैंने पहले ही कहा हुआ है, मैंने 2 साल पहले ही कहा है कि आपका आने वाला जो 4-5 साल है, ये थोड़ा प्रिकॉशन वाला है। 2027 के बाद सारा चीज परफेक्ट होगा, अगर आप अच्छा चलोगे तो। अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया, आप यही सोचोगे मैं 15 पॉलिसी करता हूँ, 20 पॉलिसी करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
लेकिन बदलाव जरूरी है, मार्केट का स्वभाव है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, क्या लोगों ने आपको यही बोला कि 15 साल पहले, 20 साल पहले पॉलिसी बेचते थे, पर वो तब भी क्या लोग लाइन लगा के लेते थे? अरे तभी भी यही बात करते थे नहीं चाहिए करके। 20 साल पहले, 40 साल पहले भी यही बात करते थे नहीं चाहिए करके। 20 साल पहले भी यही कहते थे तुम्हारा एलआईसी अच्छा रिटर्न देता नहीं है। 20 साल का है रिकॉर्ड, मेरे को 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते। पहले भी यही सुनने के लिए मिलता था, अरे एलआईसी का रिटर्न अच्छा नहीं है। पहले भी यही सुनने के लिए मिलता है, तुम्हारा एलआईसी क्या देता है, कुछ नहीं देता है। पहले भी यही था। पहले भी लोग यही कहते थे, आ गए एलआईसी एजेंट मरने की बात करने के लिए। 20 साल पहले, 30 साल पहले यही था। नया कुछ नहीं है, पहले भी यही हाल था। तभी भी पॉलिसी बिकती थी, आज भी यही हाल है, फिर भी पॉलिसी बिक रही है। फर्क क्या है? पहले मैंने शुरुआत की थी तभी 20 साल पहले शुरुआत का मार्केट अलग था, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट वही है जो मार्केट में आप रोज काम करो, सिर्फ तरीका चेंज हुआ है। पहले मैं पेपर पे समझाता, उसके बाद मोबाइल लैपटॉप सॉफ्टवेयर पे समझाता था, उसके बाद मोबाइल का सॉफ्टवेयर आ गया। अभी तो ऐसा सिस्टम आ गया, ये जनरेशन प्रेजेंटेशन आ गया। फर्क इतना ही है ना, बाकी क्या है, टेक्नोलॉजी का तो चेंज हो गया। अभी मैं पहले ब्रांच में जाके पॉलिसी सब सबमिशन करता था, ग्रीन चैनल करता था, वो पॉलिसी का प्रीमियम वगैरह सब चेक से सिग्नेचर वगैरह सब करते थे। अभी जाने का जरूरत नहीं, वो कस्टमर कहाँ बैठा है उसका ओटीपी ले लेता हूँ, यहाँ से बैठ के पॉलिसी फाइनल कर देता हूँ। या कस्टमर के घर पे बैठ के मैं आनंद में पॉलिसी कंप्लीट कर दे, मेरे को ब्रांच में जाने का जरूरत भी नहीं है क्या? सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, कस्टमर का मूड चेंज हुआ है क्या? नहीं ना। कस्टमर का मूड पहले भी वही था, आज भी वही है। कस्टमर पहले भी मना करता था, आज भी मना करता है। कस्टमर पहले भी फोन नहीं उठाता था, अभी भी फोन नहीं उठाता है। पहले कस्टमर बोलता था नहीं चाहिए, अभी भी वही बोल रहे हैं। दूसरा क्या नया है? नया क्या है? नया कुछ नहीं है, वही पुराना हाल है। लेकिन ये एक बात बताओ, 20 साल पहले आप 50,000 समय छोड़ की पॉलिसी बेचते थे, आप आपका अभी टर्निंग कितना है? 2 लाख समय छोड़ का है। पहले आप प्रीमियम लेके आते थे 200 250 रुपए का, अभी प्रीमियम कितना लेके आते हो? मिनिमम 1,000 रुपए का फर्क तो है ना साहब। पहले 250 रुपए की इसमें कमीशन कम, आपको लगता था कमीशन ज्यादा है, 35% का था। लेकिन अभी भी कमीशन 28% है, फिर भी आपका रेंज तो बढ़ा दिया ना। पहले रेंज कम था, अभी रेंज बढ़ दिया है। फिर भी हम सोचते हैं साहब धंधा नहीं हो रहा है। टेंशन वही है। पहले 10 लोगों में एक मिलता था, अभी 30 लोगों में एक मिलता है। फर्क क्या है? 3 गुना कम बढ़ा है, दैट सिंपल। दैट सिंपल ना, पहले भी वही था, अभी भी यही है। फिर भी साहब पॉलिसी बिकती थी इजी लेवल पे, अभी थोड़ा मुश्किल है। कंपटीशन तो रहेगा ना बाबा। अगर सब कुछ इतना इजी है तो तुम्हारा जरूरत क्या है? अगर कस्टमर जाके एलआईसी का ऑनलाइन में पॉलिसी लेता था, कितने साल से ऑनलाइन सिस्टम है, 20 25 साल हो गया एलआईसी का ऑनलाइन पॉलिसी है ना? है या नहीं है? 15 20 साल तो हो गया ऑनलाइन चल रहे हैं। क्यों नहीं एलआईसी का ऑनलाइन सेल में बढ़ोतरी हो रहा है? एलआईसी का एडवर्टाइजिंग कितना है? आपका बैनरिंग एडवर्टाइजिंग है, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग है, टीवी का एडवर्टाइजिंग है, व्हाट्सएप एडवर्टाइजिंग है, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग एलआईसी का है या नहीं है? एलआईसी खुद टीवी चैनल के लिए खर्चा करती है, एडवर्टाइजिंग करती है कि नहीं करती है? क्या कस्टमर, आपको लगता है जो एक कस्टमर बैठा है वो जाता है, वो एलआईसी का जीवन लाभ पॉलिसी का मस्त ऐड आया है, मैं अभी जाके परचेस करता हूँ, जीवन साथी का प्लान आया मैं अभी जाके लेता हूँ। लाइन लगाए आज तक कभी एलआईसी की में? लगाए क्या? सिंपल बताओ मुझे, लगाए आज तक कभी लाइन? कभी भी नहीं। कोई कस्टमर जाके ऑनलाइन पॉलिसी ले लेता है, आज तक उसका पॉलिसी कभी कंप्लीट हुआ है क्या विदाउट एजेंट? हुआ है। तो फिर मन में क्यों वहम पेट के बैठा है कि धंधा नहीं है मार्केट में? ये कि एजेंट 2 करोड़ 16 लाख का प्रीमियम लेके आता है और दूसरा एजेंट बोलता है साहब धंधा नहीं है। मेरे को वो बात समझ में नहीं आती। एमडीआरटी करने वाला एमडीआरटी कर रहा है, सीओटी करने वाला सीओटी कर रहा है, टीओटी करने वाला सीओटी कर रहा है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख का प्रीमियम लेके आ रहा है, कोई 100 पॉलिसी कर रहा है, कोई 15 पॉलिसी कर रहा है, कोई 200 पॉलिसी कर रहा है। और मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? करने वाला कर रहा है, ब्रांच में है। 1,000 एजेंट में से ये 4 एजेंट 5 एजेंट टीओटी करते, 10 15 एजेंट 20 एजेंट सीएमडीआरटी करते, कम से कम 100 150 एजेंट शतकवीर बनते। बाकी के लाइन में क्यों नहीं लगते? और उसमें मेरा नंबर क्यों है? मेरा शतकवीर में भी नंबर नहीं है, मेरा 50 पॉलिसी में भी नंबर नहीं है। ऐसा क्यों है? अगर है तो उसका डबल क्यों नहीं है मेरा? पिछले 20 साल से मैं 100 पॉलिसी बेच रहा हूँ हर साल की।
पिछले 20 साल से मैं एमडीटी कर रहा हूँ, उसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? मैं पिछले 20 साल से सीएम क्लब को क्वालिफाई करा के रखा है। ए बाबा, 40 लाइव्स करने का है बस, बात क्या है, टेंशन का ही लेता है? महीने का 3 लाइव्स हो गया, बस पूरे साल भर में 40 लाइव्स हो गया, तो सिंपल। महीने का 3 पॉलिसी बेच के आराम से काम हो जाता है अपना। राइट और रॉन्ग? मार्केट बदला नहीं है, मैं बदला नहीं हूं। मार्केट वही है। जो लोग पहले ना बोलते थे आज भी ना बोलते, वो पहले हाँ बोलते थे, पहले आज भी वही बोलते। पहले बोलते थे एलआईसी एजेंट यार वो हमको पॉलिसी गलत दे के जाता था, जबकि एलआईसी एजेंट अच्छी पॉलिसी दे के जाता है, उसको समझ में नहीं आता है वो पॉलिसी। कोई दूसरा टेढ़ा मेढ़ा एजेंट आके उसके पास जाता है और वो समझा देता है भाई एलआईसी का ये पॉलिसी अच्छा नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं एलआईसी में क्या रिटर्न रखा है, 4%, 5%, 6%, उसके ऊपर थोड़ी जाता है। सिंपल एक बात बताओ, बदलाव जरूरी है आपके अंदर, और मेहनत चाहिए बाबा। पहले भी मार्केट वही था, अभी भी मार्केट वही है, सिर्फ मेहनत ज्यादा लगने वाली है। क्योंकि अभी डिजिटल सिस्टम है, आप प्रेजेंटेशन देने बैठे उसको जीवन लाभ समझाओ, पूरा जीवन लाभ का हिस्सा निकाल के बैठता है आपके साथ। आप जाने के बाद वो परफेक्टली बराबर परफेक्ट काम करता है। सिंपल क्या कहना चाह रहा हो? कल 10 को मिले थे ना, आज 20 को मिलो ना, कल परसों 30 को मिलो, उसके बाद 40 का मिलने का कोशिश करो। कल जितना काम किया उससे थोड़ा सा 1% ज्यादा करने की कोशिश करो। पिछले साल 100 पॉलिसी बेची थी, ये साल 150 पॉलिसी बेचो, अगले साल 200 पॉलिसी बेचो। हो सकता है नहीं हो जाए, लेकिन कोशिश तो ज्यादा करो ना। क्योंकि देखो, पहले कोशिश होती थी, रिजल्ट थोड़ा आता था। अभी ज्यादा कोशिश करने पे रिजल्ट ज्यादा आ जाएगा, लेकिन समय, टाइम, कीमत तय है। महाभारत और रामायण देखी आपने? रामानंद सागर की वो रामायण और महाभारत देखी? वो जब वो स्टार्टअप होता था एपिसोड, वो एक एक चक्र घूमता था, रथ का पहिया घूमता है, वो क्या कहता है, मैं समय हूँ, मैं हर टाइम बदलाव करता हूँ, मैं बदलाव के साथ चलता हूँ, मुझे बदलाव बहुत अच्छा लगता है। वो एक एक एपिसोड में उसने बोला हुआ है। तो यही है, समय है, कीमत उसको देनी है, उसको टाइम देना है, समय बदलाव चेंज होता है। जहां पे 5,000 समेश्वर की पॉलिसी बिकती थी, आज वहां पे 1 लाख 2 लाख समेश्वर की पॉलिसी आई है साहब। बदलाव तो होगा ना। बदलाव होने के बाद आप डिस्टर्ब होते हो, एलआईसी का मार्केट डिस्टर्ब नहीं होता है, आप डिस्टर्ब होते हो। अभी एलआईसी का कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो बहुत अफलातुन प्रोडक्ट है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो साहब काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑफ वर्किंग नहीं चल रहा है परफेक्टली। आप डिस्टर्ब होते हो लोग, ए भाई ये महीने में सिर्फ 40 अपॉइंटमेंट किया है, डिस्टर्ब होते हो आप साहब। ये महीने में सिर्फ 5 ही लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, डिस्टर्ब होते हो आप। ये डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है? कि भाई मैं एक चीज सेट करके रखी है, जितना होगा उतना ही करूंगा, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। एमडेटी कहाँ से करेगा? कहाँ से 100 पॉलिसी करेगा? कहाँ से 1,000 पॉलिसी करेगा? मैंने संडे को एक प्रोग्राम लिया, आप असंभव सब कुछ भी नहीं होता है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, देख लेना आप लोग एक बार। लाइव सेशन में जो बैठे थे वो है, लेकिन जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनके लिए है। दोनों चैनल है मेरे, 2 चैनल है यूट्यूब के, एक छोट अभी जस्ट लेटेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, और एक पिछले 5-10 साल से मेरा रेगुलर है। और मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। मैं क्लियरली ओपन बोलने वाला बंदा हूँ, मैं वही बंदा मेरे साथ जुड़ता है जिसको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरी थोड़ी सी डांट अच्छी लगती है उसको, वही एजेंट मेरे साथ ट्रेडिंग में कंटिन्यू करता है, उसको अच्छा लगता है। हर हफ्ते में मेरा एक सेशन फिक्स रहता है, संडे को सुबह 8:30 बजे, हर हफ्ते को, हर एवरी संडे को मॉर्निंग 8:30 बजे। अगर मेरा फिजिकल का सेशन है तो वो 8:30 बजे का सेशन मिस रहेगा, नहीं तो मेरा कंपलसरी सेशन रहता है। सैटरडे को नाइट में अगर मेरा मैसेज आ गया 9 बजे के पहले, तो समझ लेने का संडे को सेशन है। लेकिन ये एक चीज है, ये कब तक चलता रहेगा? कल भी पॉलिसी नहीं मिल रही थी, आज भी पॉलिसी नहीं मिलेगी, आगे भी यही हाल रहेगा क्या? कल भी साहब प्रेजेंटेशन दे के आया, आज भी दे के आया, पॉलिसी क्लोज नहीं हो रही, कब तक चलता रहेगा? पहले भी यही कहते थे साहब धंधा नहीं है मार्केट में, अभी भी यही कह रहे हो धंधा नहीं है मार्केट में, आगे भी यही कहोगे धंधा नहीं है मार्केट में।
धंधे को कब से दोष देने लगे, जब तक दोस्त तुम्हारे अंदर है। चैनल का नाम वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। कब तक ये करोगे वो बताओ मुझे। कब तक लेके चलोगे? साहब धंधा नहीं हो रहा है, साहब धंधा नहीं हो रहा है। धंधा नहीं हो रहा है इसका मीनिंग ये नहीं कि मार्केट में धंधा नहीं है। धंधा ये नहीं हो रहा है मतलब कि मैं जा नहीं रहा हूँ मार्केट में। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नथिंग इज, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है अगर मैं करना चाहूं तो। अगर मैं दौड़ना चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं कहना इतना ही चाहता हूँ सब आपसे। अगर सक्सेस पाना है तो लगातार बने रहना जरूरी है। कोई आएगा नहीं तुमको उठा के लेके चलेगा, ए भाई चल 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 चल, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तेरी राह है, तुझे चुनी है, तू चलते रहना, मेरे को क्या करने का है। दुनिया में लोग सहारा देने कम आते हैं। अपना क्या बोलते हैं उसको, सहारा देने के लिए कम आते हैं और ताने मारने के लिए ज्यादा आते हैं। जस्ट बेटा मैं इसका चैनल आपको देता हूँ। ये नया वाला चैनल है। आपको अगर चाहिए तो नया वाला चैनल मैं आपको दे देता हूँ। सिंपल क्या है मालूम है? आपके अंदर बदलाव की आज जरूरत है, तभी जाके अगला भविष्य सुनहरा होगा। अगर आज नहीं बदलोगे, भविष्य सुनहरा नहीं होगा। मैं क्लियर बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एजेंट को मेरी बातें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लगती है। वो टेढ़ी मेढ़ी लगने दो, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन एक चीज है, आज बदलाव अगर नहीं किया तो हो सकता है आगे जाके तकलीफ ज्यादा होगी। क्योंकि एलआईसी का काम दिखता उतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुझे अगर मेरे लाइफ में कुछ करना है, एक सपना लेके अगर मैं चला हूँ, एक अगर पॉजिटिवनेस में लेके चला हूँ, तो बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं साहब मुझे एमडीआरटी करना है। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं विजय साहब मेरे को एमडीआरटी सच में करना है। सच में करना और करने में बहुत फर्क होता है। करना और करने में बहुत फर्क होता है। करना है मतलब डिसाइड किया है, सिर्फ करना है, उतरे नहीं हो। करना ही है, जिसके लिए भूख प्यास नींद सब चैन सब खो देते हो, वो होता है करना। वो होता है करना। क्योंकि आप अगर ये सोचते बैठोगे आज, आज अगर ये बोलोगे कि नहीं विजय भाई मैं करूंगा, मैं ट्राई करता हूँ, मैं चल रहा है मेरा गाड़ी, मैं दौड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो ए बाबा, सिंपल है। कल भी यही था, आज भी यही है। जिंदगी में सक्सेस उसी को मिला है जो लगातार बने रहा है। सक्सेस उसी के साथ चलता है। सक्सेस उसी के साथ चलता है जो लगातार बने रहा। हर स्ट्रैटेजीज के साथ, हर प्लानिंग के साथ आप उतरते हो, जरूरी नहीं कि सक्सेस आज काम किया और कल आएगा। जरूरी नहीं कि आज आपने प्रेजेंटेशन दी और कल आपको पॉलिसी मिलेगी। जरूरी नहीं कि आज आपने एमडीआरटी का संकल्प लिया, उसके लिए दौड़े और कल एमडीआरटी बन गए, नहीं। समय लगता है। भरोसा रखना जरूरी है। भरोसा रखना जरूरी है। हम लोग जब एक छोटा बच्चा हमारे हाथ में रहता है, हम सबके पास वो चीजें मोमेंट हमने किया हुआ है। हम बच्चे को जब थोड़ा ऊपर उछालते हैं तो बहुत हंसता है, उसको बहुत हंसी आती है। क्यों ऐसा होता है? उसका डर नहीं लगता है। उस वक्त डर नहीं लगता है कि मैं गिरूंगा, मेरे को तकलीफ होगी, मेरे को प्रॉब्लम होएगा। होता है क्या? वो हंसता है। जितना आप उसको ऐसा ऊपर उछालोगे, वो बहुत हंसता है जोर से। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा क्यों है? एक छोटा नन्हा बच्चा जब आप उसको हवा में उछालते हो तो वो डरता नहीं है, वो बहुत हंसता है। वो चीज क्या है, मेरे को वो मोमेंट समझ में नहीं आता है। क्यों हंसता है वो? क्योंकि वो एंजॉय करता है अपनी लाइफ को। वैसे तक वैसी अपनी में ये भी है ना, कुदरत भी है। वैसे ही आपका नसीब भी ऐसा ही है। वो आपको उछालता है, आप हंसते नहीं, आप रोते हो।
आपको अच्छा लग जाता है, वो बोलता है मार्केट में नॉट इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, तुमको तकलीफ हो जाती है, तुमको बोल लगता है अरे यार प्रॉब्लम है। जितना लोग, मेरे को तो बहुत मजा आता है, किसी ने ना बोला, मेरे को बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है, किसी ने बोला ना ना नॉट इंटरेस्टेड, ये भाई मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, ये साला मैं इसको ना बोल रहा हूँ क्या हाँ बोल रहा हूँ। पूछता है मुझे बहुत सारे एजेंट। अभी आप कस्टमर को कॉल करते हो, मैं भी कस्टमर को कॉल करके देखता हूँ। मैं ऐसा बात कर रहा हूँ आपके साथ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाने की कोशिश, बाबा अपना टेक्निक अलग है। जाओ बेचो। मैं नहीं, मैं पहले देखता हूँ कि भाई मेरा एजेंट अगर जाने वाला है ना उसके घर पे, कस्टमर से बात करेगा, तो मैं पहले बात करके देखता हूँ कि भाई अगर मेरा एजेंट को मैं जो टेक्निक सिखाऊंगा वो उसको आनी भी चाहिए, वो अगर बात करेगा उसको क्या निगेटिव आ सकता है, क्या पॉजिटिव नहीं आ सकता है। मैं क्लियर बताता हूँ कि तुम ऐसा कॉल करोगे ना तुमको टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, मजा आएगा लेकिन तुमको टेढ़े मेढ़े मिलने के बाद। और वो ओपनली बताता हूँ मैं टेढ़े मेढ़े के लिए। सिंपल क्या है मालूम है आप, नॉट इंटरेस्ट से आते डरते ना, अच्छा लगना चाहिए। जितना लोग मना करेगा उतना मजा आएगा, मालूम है आपको, जितना लोग। उसको सिंपल ही, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, आपको एलआईसी के पॉलिसी में इंटरेस्ट है, उसने बोला नहीं भाई मेरे को एलआईसी लेने का नहीं, सर मजा आ गया, अच्छा लगा आपने ना बोल दिया, धन्यवाद। तो सामने वाला कंफ्यूज होना चाहिए, इसको मना मैं कर रहा हूँ लेकिन इसको मजा क्यों आ रहा है। वो पूछता है रिवर्ट होके, ए भाई तू ऐसा क्या बात करता है। हम क्या सोचते हैं, साला नॉट इंटरेस्टेड मिला, दूसरे को कॉल किया नॉट इंटरेस्टेड मिला, तीसरे को कॉल किया नॉट इंटरेस्टेड मिला। आप उसको एंजॉय नहीं करते हो, एंजॉय नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो, डिमोशन। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है मालूम है, कोई ट्रेनर आपको मोटिवेशन, आपके गुब्बारे में हवा भर के मजा नहीं आएगा। जब सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है मालूम है, जितना लोगों का नॉट इंटरेस्टेड सुनोगे उतना आपको आनंद आना चाहिए। मैं, आप बोलेंगे यार ये तो पागल उल्टा सिखाता है सीधा, मैं तो उल्टा ही सिखाता हूँ। सीधा सिखा के बहुत कंटाला आ गया अभी। जाओ पॉलिसी समझा के आओ, मैं पॉलिसी समझा के नहीं, उसको बेच के आओ, उसको दिखा के आओ। तुम्हारा काम दिखाने का, बेचने का नहीं है। कुदरत है ना, हमेशा आपके साथ एक नया रिसर्च करती है। कुदरत हमेशा आपके साथ एक नया रिसर्च करती है, आपके साथ एक नया खेल खेलती है। आप उसको समझ में नहीं आते हो, आप वो समझ के लेते नहीं हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे जगह पे मैंने एक चीज देखी, नोटिस की, कुछ काम करने के लिए निकलते बिल्ली रास्ता काटती है। बहुत सारे लोग उसको अपशकुन मानते हैं। मेरी मिसेज भी बोलती है कि अगर हम लोग कहीं देर निकले और गलती से बिल्ली ने रास्ता काटे, बोलती नहीं नहीं रुको थोड़ा सा। मैं बोला क्या, वो बिल्ली मेरे को सोचती रहेगी ये साला कौन आ गया मेरे मेरे मेरा रास्ता काट दिया करके। कभी कभी बिल्ली को भी परेशानी होती रहेगी, यार ये आदमी आ गया मेरे सामने, मेरा खुद का रास्ता काट दिया करके। सिंपल है, जितना ना सुनोगे उतना मजा आना चाहिए। अभी कॉम्बिनेशंस बहुत होते हैं, मैं बहुत कॉम्बिनेशन सिखाता हूँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पे मैंने काम किया। अरे कम से कम 2,500 के ऊपर मैंने नोट्स तैयार करके रखे हुए, बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज पे फोकस करता हूँ। 750 के ऊपर अभी कॉम्बिनेशन तैयार करके रखे हैं मैंने। रोज एवरीडे का एक 365 डेज का ग्रुप है, रोज कुछ ना कुछ तो नया आता है मेरे पास, रोज चलता है। अभी लेटेस्ट एक 100 करोड़ का समय शॉट का प्रेजेंटेशन चालू है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। आपको पता रहेगा 2 करोड़ 16 लाख का ये रेगुलर प्रीमियम आया। उसके लिए कितनी मेहनत की रहेगी उन्होंने, सोच के देखिएगा। मेहनत आपकी रंग लाती है, लेकिन आप क्या होते हो मालूम है, आज कर लिया ना, तबीयत खराब हो गई, अभी रुकने का है। कभी भी ध्यान में रखो, जब ऐसा महसूस हो ना कि नहीं अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, तब समझ लेना अभी उससे ज्यादा करने का है। एक उसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है एक, क्यों बताओ मालूम है, एक एग्जाम होता है अपना, जिंदगी का एक एग्जाम होता है। भगवान क्या सोचता है मालूम है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। जेब में पैसा ही नहीं है, जेब में पैसा ही नहीं है, अपॉइंटमेंट के लिए तो जाना है, जेब में पैसा नहीं है, प्रेजेंटेशन जाना है, लेकिन कई कारणवश लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं हो गया, लैपटॉप चार्ज नहीं हो गया, कई जगह पे प्रॉब्लम आ जाता है, कई जगह पे कुछ लफड़ा हो जाता है। सब चीज है, प्रेजेंटेशन देने तो जाना है, लेकिन प्रॉब्लम है, ट्रेन का प्रॉब्लम हो गया,
बस का ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम हो गया, ऑटो वाले मिलते नहीं है, धूप बहुत गिरी है, चलने के लिए होता नहीं है, प्यास लगी पड़ी है, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। समझ लेना कि वो टाइम तुम्हारा सबसे ज्यादा इम्तिहान का टाइम है। क्योंकि इम्तिहान उसी वक्त लिया जाता है, भगवान तभी सोचता है कि इसको जितना ज्यादा तकलीफ दूंगा ना, देखता हूँ ये से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता। और उसी वक्त तुम घायल हो जाते हो, तुम बोलते हो अभी तक ट्रेन बंद है, अभी नहीं जाऊंगा, अभी घर पे बैठता हूँ। रात को 2 बजे किसी कस्टमर ने अगर बुलाया प्रेजेंटेशन के लिए, 2 बजे, पागल हो गए साहब 2 बजे आने के लिए। एक संजय मिश्रा करके रेगुलर मीटिंग चली हमारी 31 डेज की। ये भाई साहब कितने बजे चेक उठाते हैं मालूम है? 2 चेक उसने उठाए, 2 चेक, एक 1,30,000 का एक चेक उठाया, और 1,32,000 का चेक उठाया। जीवन उमंग के साथ इंडेक्स प्लस का कंसेप्ट चल रहा है हमारा। और मैं गलत बात बोला तो बहुत सारे 31 डेज का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, मॉर्निंग सुबह 6 बजे का, उसमें बैठे हुए लोग हैं। और संजय कुमार मिश्रा भी अभी बैठे रहेंगे मीटिंग में। वो भाई साहब ने चेक कितने बजे उठाया मालूम है? एक वन 1 बज के 41 मिनट सुबह मॉर्निंग में, 1:41 AM, सुबह 1:45 चेक उठाया सुबह का। दोनों चेक, हाँ दोनों चेक। एक मेरे हिसाब से 5-6 दिन पहले एक चेक उठाया, और 2 दिन पहले एक चेक लिया उसने वापस। अभी कल रात को भी वो गया था किधर, लेकिन उसने जानबूझ के मुझे मैसेज नहीं डाला है। 2 बजे चेक उठाता है कस्टमर का। मैं बोला यार वो तू लोगों को सोने तो दे। बताया नहीं विजय भाई, एमडीटी करने का है तो लोगों का के लिए सोने का, मेरी नींद अगर उड़ गई तो लोगों की भी नींद उड़ाने का। वो कहता है कि लोगों की भी नींद उड़ाने का, मेरे को एमडीटी करने का है ना। अगर मुझे एमडीटी करना है तो मेरी नींद उड़ गई है ना, सामने वाले की भी नींद उड़ाने का। वो भाई मेरे को चेक चाहिए, बाकी कुछ नहीं, मेरी पॉलिसी करने का, तेरे को मेरे को प्रेजेंटेशन देने का है। बैठ मेरे साथ, तू 2 बजे नहीं 3 बजे बोला, मैं आने के लिए तैयार हूं। जुनून ऐसा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्यों? अपने काम के प्रति जुनून होना जरूरी है। अभी कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। अभी एक लेटेस्ट कॉम्बिनेशन मेरा चल रहा है, ये आज ही मैंने डिजाइन किया इसको। बहुत अच्छा है। लाभ करोड़पति अकाउंट है। सिंपल सा प्रेजेंटेशन है। 299, 300 रुपये पर डे का जमा कर, सिर्फ 16 साल। भाई 12 साल। 300 रुपये पर डे का जमा कर, 12 साल। ये भाई साहब मैच्योरिटी में मैं सीधा 1 करोड़ टैक्स फ्री। अभी 12 साल में। अभी कस्टमर का प्रेजेंटेशन देते वक्त आप क्या करते हो मालूम है? इस आप जीवन लाभ का पॉलिसी है, 25 16 का पॉलिसी है, 25 16 16 साल पैसा भरो, और 25वें साल पे पैसा ले लो। अभी 300 रुपीज पर डे का है। 365 दिन। 1,09,000 का प्रीमियम है, 12 साल पे करते हो। 13,14,000 रुपए का इन्वेस्ट हो रहा है, 13 लाख रुपए में 1 करोड़ का रिटर्न। आज तक तो मुश्किल है एलआईसी में 1 करोड़ का रिटर्न है। कितने साल में? 12 साल पे करने के बाद। लेकिन इमीडिएटली मैच्योरिटी नहीं शो की हमने। विथ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 28 लाख रुपीज का, 28 लाख का बीमा कवर। विथ एक्स्ट्रा 1,75,000 रुपीज आपका ये एक्स्ट्रा अमाउंट गिफ्टेड होगा एलआईसी की तरफ से। सोच के देखो, कोई ऐसे कंटेंट कस्टमर को बहुत अच्छे लगेंगे आपके। भाई 1,10,000 का प्रीमियम बताओ ना, क्या दिक्कत है? 1,10,000 से 12 साल दे दे, बात खत्म। 1,10,000 12 साल दे दे। 12 साल के बाद वेटिंग कर दे। अभी जीवन लाभ में आप कितना वेटिंग करवाते हो? 25 16। 9 साल का वेटिंग करवाते हो। अभी मैंने वही जीवन लाभ डाला वही यहाँ पे। लेकिन इसका बेचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। 736 25 16 5 लाख समय की पॉलिसी, 714 12 12 3 लाख समय 5 साल का सेटलमेंट है, 714 16 16 2 लाख का 10 साल का सेटलमेंट है, और 873 लिया हुआ है 40,000 का प्रीमियम। 15% का ग्रोथ शो किया है। क्योंकि 40,000 के हिसाब से 80 लाख के आसपास की मैच्योरिटी इसकी शो की है मैंने, 87 लाख रुपीज इसका शो हो जाएगा। ज्यादा अमाउंट नहीं बता रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली वर्ड दिया है। तो भाई बना तो अच्छा बनेगा, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको 80 लाख का भी रिटर्न अगर बता दिया, 80 से 1 करोड़ भी बता दिया, तो भी वर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल बोलते हैं सर नमस्कार कैसे हैं आप, अच्छे हो? 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको 1 करोड़ चाहिए क्या? आप क्या बोलते हैं साहब, एलआईसी में मस्त रिटायरमेंट प्लानिंग आया है, ये 1 लाख रुपए 15 साल जमा करो, 15 साल के बाद 1 लाख मिलेगा। कस्टमर बोलता है नहीं चाहिए। अभी मैंने स्टेटमेंट क्या यूज किया? साहब नमस्कार, एलआईसी में एक मस्त 13 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में आपको 1 करोड़ चाहिए क्या?
बस इतना ही पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एलआईसी का पॉलिसी कौन सा है, कौन सा प्लान यूज कर रहा हो, कौन सा प्लान टेबल दे रहा हो, कौन सा प्लान में ये आएगा, कुछ नहीं है। तरीका चेंज करो बात करने का, बिजनेस चेंज होगा। बोलने का तरीका चेंज करो, सब कुछ अच्छा होएगा। अभी मेरे दो तीन एजेंट है मेरे साथ काम करते हैं। वो दो तीन एजेंट ने मेरा जो तरीका है ना उसको थोड़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया। बोलते विजय भाई मजा आता है। बोला क्यों रे? बोला विजय भाई जब तेरा बात डायलॉग ये यूज करते हैं ना तो बहुत मजा आता है। बोले यार तरीका चेंज किया। वो सामने वाला बंदा बोलता है पॉलिसी नहीं चाहिए, मैं बोला नहीं मत लेना पॉलिसी, तेरे लिए है नहीं है। उसको गुस्सा आया, उसका ईगो हट हो गया, बोलता है तू ऐसा क्यों बोला मुझे, तेरे लिए नहीं। बोला इतना समझा रहा हूँ तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए पॉलिसी लेने के लिए, तू नहीं ले रहा है। मत लेना, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। कल सुबह तू चला जाएगा तेरे परिवार से पे, मेरा क्या जाने वाला है? मेरा खुद का 2 करोड़ का बीमा है। बोले मत ले, कोई टेंशन नहीं है। उसका ईगो हट हो गया, वो पॉलिसी ले लिया। बोले बोला तेरा तरीका ही काम कर देता है। बोला अच्छा है यार। सिंपल क्या है, तरीका चेंज करो ना, काम तो चेंज होगा। अभी आप बहुत सिंपल एक बात बताओ, अभी बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय भाई ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि कस्टमर है ना अपने पास दौड़ के आ जाए। एक बात बताओ, कस्टमर का कॉम्बिनेशन नहीं, उसको बताने का तरीका समझा दो ना। कॉम्बिनेशन जीवन लाभ आप बेचते हो, जीवन आनंद बेचते हो, जीवन एंडोमेंट देते हो, आप जीवन लक्ष्य देते हो। कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, प्लान का समझाने का भी तरीका मालूम है आपको? अभी मैंने संडे को एक मैसेज डाला था मेरा मोबाइल पे, मेरा स्टेटस पे रखा था मैंने। ए भाई 1,000 रुपए देगा मैं 14 लाख दूंगा। तू 2,000 देगा मैं 35 लाख दूंगा। तू मुझे 4,000 देगा मैं 70 लाख दूंगा। मेरे को पार्टिसिपेट का छोड़ दो, एजेंट का ही कॉल कम से कम 50-60 एजेंट का मेरा मैसेज है, ये विजय भाई कौन सा प्लान है इसमें। तरीका चेंज होना चाहिए अपने पास। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत बारी मीटिंग में मैंने कहा है, भाई तुमने 1 रुपए में 1 करोड़ का बीमा बेचा है क्या? नहीं है ना? वो बेचना भी आना चाहिए। 1 रुपए में 1 करोड़ का बीमा। आप बोलेगे साहब कॉम्बिनेशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन है ही नहीं उसमें। 1 करोड़, 1 रुपए में 1 करोड़ का बीमा। सामने वाले को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। टर्म इंश्योरेंस में बोलता, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सब टर्म इंश्योरेंस बहुत महंगा है एलआईसी का। अरे कौन बोला एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस महंगा है? अरे सबसे सस्ता महंगा है। सबसे सस्ता इंश्योरेंस है एलआईसी का। इंपॉर्टेंट क्या है, तरीके। आपका वर्डिंग इंपॉर्टेंट है बात करने का। डरने का क्या चीज का है, कस्टमर एक तो हाँ बोलेगा, एक तो ना बोलेगा, ना बोल दिया छोड़ दो, टेंशन नहीं है। क्योंकि आपका नंबर मेरे मोबाइल में स्टोर नहीं है, इसके लिए मेरा स्टेटस आपको दिखता नहीं है। बपी दास, इसके लिए जानबूझ के आपका नंबर सेव नहीं करके रखा है। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय साहब आपकी बातें बहुत मीठी लगती है, थोड़ी कड़वी होती है लेकिन मीठी लगती है शक्कर की तरह। मेरी बातों पे मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दे दो। काम करना जरूरी है। मार्केट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, मार्केट में बहुत सारा चैप्टर है। ध्यान में रखो, आपकी जिंदगी बदलने का समय आज है, कल नहीं है। वक्त बदल रहा है, सराउंडिंग चेंज हो रहा है, तकलीफें बढ़ रही है, लेकिन सॉल्यूशंस आपकी एलआईसी की करियर के ऊपर है। एक ध्यान में रखना, आप जॉब करते हो मुझे कोई एतराज नहीं उसमें। आप कहीं पे भी, आपकी 50,000 की नौकरी हो, 25,000 की नौकरी हो, 1 लाख रुपए का पैकेज हो, 2 लाख का पैकेज हो, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें। लेकिन एक स्टेटमेंट आपको मैं देता हूँ, मेरा मीटिंग होने के बाद उसका कैलकुलेशन करना, मेरा स्टेटमेंट को याद रखना। अगर 1,000 रुपए के हिसाब से, 1,000 रुपए के हिसाब से आप पॉलिसी बेचते हो तो भी ये मेरा स्टेटमेंट बहुत काम का है आपके लिए। आपका 1 लाख रुपए का पैकेज हो या 2 लाख का पैकेज हो, चैलेंज है मेरा, चैलेंज, कल जॉब छोड़ दोगे आप, ये मेरी गारंटी है। बहुत सारे एजेंट ने जॉब छोड़ा है, बहुत सारे एजेंट ने जॉब छोड़ा है मेरी बात पे, और लेकिन आज उनका इनकम सेटिस्फाई लेवल के पे है। जितना उनको सैलरी आती थी उससे 2 गुना 3 गुना इन्होंने इनकम बना के रखा है। लेकिन मैं तभी जॉब छोड़ने के लिए बोलता है जब तुम्हारे पास लाइबिलिटी नहीं, अगर लाइबिलिटीज है तो दोनों को लेवल पे लेके फिर उसके बाद जॉब रिजाइन करो। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है मेरा, आप अपनी जिंदगी के 25 साल जो दूसरों के लिए डाल रहे हो, आपकी जॉब के लिए डाल रहे हो ना, 25 साल,
आपकी जिंदगी आज 40 साल उम्र है, 45 उम्र है, या आपकी 30 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, जितनी भी उम्र है ना आपकी, रिटायरमेंट तक का कैलकुलेशन करना आपका, कितना ग्रोथ आपकी सैलरी का हो सकता है उसका कैलकुलेशन करना। और आज से लेके 60 साल तक का कितना कमा सकते हो, कितना अर्निंग आपका होगा, उसका टोटल मारना, उसका टोटल लेना। बैठा हूँ टेबल पे, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, धंधे पे हूँ आज, बिजनेस के टेबल मेरा जो है, टचवुड बात करके बोलता हूँ आपको क्लियरली, 2 करोड़ के ऊपर आपका इनकम नहीं है। आपकी 30 साल की उम्र है, 30 साल में आप 2 करोड़ के ऊपर नहीं कमा सकते हो। आप 40 साल की उम्र है, आपकी सैलरी 2 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी टोटली, आपका इनकम 2 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। आप 45 के हो, आपका 2 करोड़ के ऊपर नहीं इनकम जाएगा। लेकिन वही काम अगर LIC के साथ करते हो और सालाना करते हो, सिर्फ 1,000 रुपए की पॉलिसी बेचने के ऊपर करते हो, तो मैं लिख के देता हूँ आपका इनकम 3 से 4 करोड़ के ऊपर जाए। और ये ओपन चैलेंज है मेरा, ओपन। जो भी जॉब कर रहे हैं, कोई बंदा मेरे को बोले विजय भाई मेरा ये 1 लाख रुपए का महीने का पैकेज है, उसको चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ मेरी तरफ से। मैं उसकी जिंदगी में 50 करोड़ का उसको आदमी बना देता हूँ। अब बताओ। और मैंने बनाए हैं, हल्के में मत लीजिए मुझे, मैं 1.25 लाख+ एजेंट को ट्रेनिंग दी जो ऑल इंडिया लेवल में। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ काम करते हुए आज उनकी लाइफ सेटल करवाई है मैंने। मैं बम्बार्डिंग मेरा फेसबुक पे नहीं मिलेगा, मेरा इंस्टाग्राम पे कुछ आपको मिलेगा नहीं, मेरा यूट्यूब पे सिर्फ ये जो मीटिंग ले रहा हूँ ना अभी, फ्री वाले सेशंस, वो आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा प्रोसेस रखा है कि कोई भी एजेंट अपने पास का आएगा, 1 घंटा कम से कम मेरी बात सुनेगा, तो उसको थोड़ा मोटिवेट, उसको चार्जिंग होगा, उसको कुछ नॉलेज मिलेगा। ये मेरा मोटिवेशन, इसके लिए मेरे सारे सेशंस 1-1 घंटे के जो जो जितने भी फ्री वाले हैं, सारे यूट्यूब पे कम से कम 350+ मीटिंग्स मेरी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, जो मेरा मेन चैनल है उसपे। नए वाले चैनल पे अभी तक मैंने कम से कम 80-90 डाले हुए हैं। कहना इतना ही है मेरा आपसे, कहना इतना ही है। आप ये दोनों का फर्क देखना। क्योंकि 2008 में एक बंदे के पास मैं गया था जब मैं सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव था, और मिलना उनका ऐसा इजी नहीं था साहब। उनको मिलना जो है ना, इजी नहीं था। उनके पास उनकी अपॉइंटमेंट 8 दिन पहले, 5 दिन पहले लेनी पड़ती थी। बहुत बिजी पर्सन थे। और उनको मिलना अगर रहना है तो सुबह 8 बजे उनके घर पे पहुंचना है। अगर उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए तो सुबह 8 बजे के पहले, उसके बाद रहे। और दैट टाइम आई एम स्टेइंग इन डोंबिवली, और वो रहते थे अंधेरी। मैं सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ के निकल जाता था, और उनके घर पे मैं परफेक्टली पौने 8 बजे पहुंचता था। उनको मैंने एक बात पूछा था, आपकी टीम में 35 एजेंट है, पिछले साल भी 35 थे, ये साल भी 35 है, उसके पिछले साल का भी रिकॉर्ड मैंने चेक किया। बोला सर आपके टीम में ये कंटिन्यूसली MDRTs कैसे होते हैं? तो उन्होंने एक सिंपल जवाब दिया था, जो मैंने स्टेटमेंट आपको यूज किया वही उस स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। बोले जिंदगी की जॉब तू करता है, कोई भी जॉब में अगर काम करता है, तेरे को ज्यादा से ज्यादा 25,000 50,000 सैलरी जो मिलती है, तो सिर्फ 5 साल का एवरेज निकाल तेरी सैलरी का, और 5 साल का एमडीआईटी का एवरेज निकाल। 5 साल का उस सैलरी का एवरेज निकाल, और 5 साल का एमडीआईटी का एवरेज निकाल। 5 साल के बाद तू जॉब छोड़ दे, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल के बाद तू एमडीआईटी करना छोड़ दे, तेरे को सब कुछ मिलेगा जो तू चाहता है। ये उन्होंने 2008 में समझाया था मेरे दिमाग में। सोच के देखिएगा उनकी सोच क्या थी। भाई छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो, आज भी इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पावरफुल हस्ती है वो, आज भी, हाँ, इतने साल के बाद भी। तो कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब, ये जो मैंने पैटर्न बताया ना जॉब का, और ये 1,000 रुपये पर मंथ की पॉलिसी का, बहुत गहरा रिश्ता है भाई साहब। आपको लगता है कि मैं 1 लाख का पैकेज कर रहा हूँ, मेरे को LIC का काम करने में ये टाइम नहीं मिलता है। अरे सबसे बड़ा आपका जो वैल्यू है ना वो कम कर रहे हो आप, सबसे बड़ा वैल्यू आप कम कर रहे हो। क्योंकि LIC में आप जितना इनकम कमाना चाहते हो, जितना इनकम आप कमा सकते हो, वो उतना कमा नहीं रहे हो। सोच के देखिएगा। आपको, आप 1 लाख के आदमी नहीं हो भाई साहब, आप 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का कमाने वाले आदमी हो। आप अटके किधर हो मालूम है? 25,000 आ गया LIC से, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। आपको 50,000 आ गया LIC से, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। आपको छोटा कमीशन 10-15 भी 1,000 आता है ना, आप बहुत खुश होते हो। अच्छा हो गया यार, 10,000 आ गया LIC से। क्योंकि आप LIC में 1 लाख कमाने का इच्छा तो रखते हो, लेकिन दौड़ना नहीं चाहते हो। मेरी बातें बहुत बुरी लगेगी, थोड़ी चुभे भी आपको शायद। इसका आगे का यही है ना, अभी इसके आगे का कौन सा दिखाओ?
बपीदास किधर है, आगे का है, अभी तो नया शुरू किधर किया मैंने। दूसरा लेने देना, पहले वाला वो आएगा मोबाइल पे तेरे, तो टेंशन मत ले। 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको 1 करोड़ का रिटर्न है। रिफंड ऑफ प्रीमियम, एक मस्त स्कीम मैंने बनाई थी 12 लाख रुपए में, इसके साथ शांति के साथ बनाया हुआ है। रेगुलर इनकम बाई LIC 5,000 रुपीज मंथली लाइफ टाइम, 12 लाख रुपए राइट नाउ लगा दे, 5,000 पर मंथ का मिलेगा। और जितना भी पैसा लगाएगा वो रिफंड ऑफ LIC है, 15 साल के बाद 14 लाख रुपए रिटर्न। 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे, 15 साल में तेरा पैसा रिटर्न 14 लाख रुपया। और उसके बाद जिंदगी भर के लिए 60,000 रुपए साल का, महीने का 5,000। जो 45 एंड अबो है ना, 45 एंड अबो, उनके लिए स्कीम बहुत अच्छा है। किसी के घर में पोता पोती है, बेटा बेटी है, और ये 12 लाख मिनिमम नहीं है, आप 5 लाख की मिनिमम कर सकते हो, ऐसा जरूर नहीं। लेकिन स्कीम बहुत बढ़िया ही है, क्योंकि आपने पैसा लगाया 12 लाख रुपया वन टाइम, आज ही डाला। जिसका आप 12 लाख रुपए का अगर आगे जाके, अगर राइट नाउ 6% का इंटरेस्ट है, अगर 12 लाख का आप 6% के हिसाब से करोगे तो भी 72,000 आपको मिलेगा। कितना? 72,000 साल का। 72,000 की जगह पे आपको मैं 60,000 दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 60,000। लाइफ टाइम दे रहा हूँ 60,000। और 15वें साल पे मैं आपको कितना दे रहा हूँ? 14 लाख। मतलब जितना पैसा लगा रहा हूँ 15वें साल पे पैसा वसूल लेके जिंदगी भर पैसा है, मतलब आपका पैसा कुछ भी नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है 15 साल के लिए। ऐसा कैलकुलेशन होता है। 749 और 857, जीवन शांति में आज पैसा लगा है 10 लाख, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस पे, RO पे, ये अक्षय में डाला है, सॉरी अक्षय में लगा है। और 749 है 15 साल के लिए, 2.5 लाख समय छोड़ का, जिसका मैंने 13% ग्रोथ शो किया हुआ है। सिंपल पैटर्न है। अभी सिंगल पे काम क्यों करना है? बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई सिंगल पे काम क्यों करें। सिंगल पे काम क्यों करना है? सिंगल पे काम इसके लिए करना है क्योंकि आपके पास है ना, बुजुर्ग लोगों की लाइन बहुत है, जिनके अकाउंट में 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। उनको दिखा दो ना, क्या दिक्कत है उसमें। पोता पोती के नाम पे 2 लाख रुपए लगा दिया, 1,30,000 निवेश में डाल दिया, और 2 लाख रुपए आए हुए, 70,000 रुपए आपने निवेश इसमें लगा दिया, जीवन सिंगल एंडोमेंट में। 2 लाख का अगर 10 लाख रुपए भी दिखा दोगे उसकी बेटी की शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए, पोती की शादी के लिए, तभी वो खुश हो जाएंगे। आप बताते ही नहीं ना, 60 साल की उम्र के ऊपर हमको लगता है प्लान नहीं है लाइफ में, हमारा सिंगल प्रीमियम प्लान है ना। हम उसके ऊपर सोचते नहीं है। सिंगल प्रीमियम बहुत अच्छे कंसेप्ट है, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मैरिज एफडी वाले, एक ऐसा कंसेप्ट जो स्पेशली आप मनी बैक के साथ दे सकते हो। 190 रुपीज डेली वाला स्कीम है, 16 साल के लिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको 1 लाख मिलेगा। 20वें साल पे 5,80,000। 21वें साल पे 4 लाख रुपया, और 25वें साल पे 7,80,000। और 20 लाख का बीमा कवर। सिंपल है, एकदम स्वीट एंड लाइफ। 200 रुपीज पर डे का जमा करो सिर्फ 16 साल, क्योंकि शॉर्ट टर्म की वजह से 1 लाख रुपए आपको 3 बार मिल गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल। 20वें साल पे 5,80,000 मिल गया। 21वें साल पे आपको 4 लाख रुपए आ गया। और 25वें साल पे आपको 7,80,000 है। इसके साथ अगर इंडेक्स प्लस भी मिक्स करोगे तो भी नुकसान नहीं, 300 रुपये पर डे का ले सकते हो आराम से। और पार्टी को आराम से बड़ी मैच्योरिटी शो कर सकते हो, 60 लाख रुपीज। इंडेक्स प्लस कॉमनली क्यों ले रहा हूं मैं? दैट द रीजन ये है कि पार्टी को अच्छा वैल्यू मिल सकता है। मैंने मेरे हर एक मीटिंग के स्टेटमेंट में, मेरा जितना भी सेशंस मैंने लिया, हर एक में मैंने इंडेक्स प्लस के बारे में बताया है कि आप इंडेक्स प्लस को प्रमोट करो थोड़ा सा। ध्यान में रखो यार, 15% मिले, 20% मिले, 25%, वो नहीं बता रहा हूं। इंडेक्स प्लस की वजह से उसके परिवार में थोड़ा बहुत पैसा बनेगा। ज्यादा नहीं बन पाया कोई दिक्कत नहीं, अरे 7.5 लाख रुपए एक जुगाड़ है, 30,000 का साल का प्रीमियम है। 7.5 लाख रुपए 25 साल में लगाने के बाद अगर उसका भी 40 लाख रुपए भी बना, या 30 लाख रुपए भी बना, तो भी क्या नुकसान है क्या कस्टमर के लिए? सिंपल है। अभी ये प्लान जो है 720/20/15, 5 लाख समय छोड़े, जो 1 लाख रुपए मिलेगा। 736/25/16 है, जो 3 लाख रुपए मिलेगा। और 736/21/15 है, जो 2 लाख रुपए आएगा। ये 2 लाख समय छोड़े, टोटल समय छोड़ कितना हो गया? 5, 3, 8, 2, 10। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 20 लाख का। कभी भी नेचुरल इंश्योरेंस कवर मत बताओ, कभी भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर बताओ। आप 1,000 रुपए की पॉलिसी में 480 की रिटर्न लेते हो। LIC का ग्राफ है ना, उल्टा है।
ग्रोथ ग्राफ नहीं एलआईसी का। एलआईसी का ग्राफ पीला सीधा ऊपर जाता है और वो रिटर्न आता है नीचे। इसके लिए लोगों को लगता है एलआईसी में रिटर्न कम है। आप लोग बोलते हैं ना 25 साल के बाद तुम्हारा एलआईसी 5% 6% रिटर्न देता है, लेकिन पहले साल में एलआईसी सबसे हाईएस्ट रिटर्न देता है और उसके बाद लोएस्ट होता है। बाकी की जगह का ग्राफ कैसे चलता है, पहले लो से स्टार्ट होता है, फिर हायर मैच्योरिटी पे जब आता है तो वो ज्यादा रिटर्न दिखता है। तो उनको क्या लगता है कि ये रिटर्न ज्यादा हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी, नॉट इन द एलआईसी, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, 10 साल तक 12 साल तक रिटर्न नहीं मिलेंगे। आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाओ तो 12 साल तक 15 साल तक मिनिमम रिटर्न नहीं मिलेंगे। नहीं है रिटर्न, क्लियरली बताता हूँ। शेयर मार्केट में भी जाओ, मिनिमम 10 साल तक आपको इन्वेस्ट करते रहो, 10 साल के बाद आपको आराम से गेम खेलने के लिए मिलेगा। आपने जो जो शेयर्स परचेज किए, 10 रुपए का शेयर है, वो कम से कम 20 30 40 रुपए का अगर हो जाएगा तब जाके आपको मिलेगा, लेकिन वो कम से कम 2 3 साल 4 साल 5 साल के बाद मिलता है। जुगाड़ है वो। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आज एसआईपी 1000 रुपए की एसआईपी मंथली की कर दी और आप 25 लाख के मालिक बन गए, 50 लाख के मालिक बन गए? नहीं। दम कम से कम 10 15 साल। जीवन उत्सव का भी आपने कभी देखा फ्लेक्सी ऑप्शन में पैसा लगाते हो, फ्लेक्सी ऑप्शन का वो जो पैसा कंपाउंडिंग होता है, कितने साल के बाद उसका कंपाउंडिंग ज्यादा बढ़ता है? 15 साल के बाद। कभी भी नोटिस करना, उसके ऊपर काम करना, आप कैलकुलेट करना कि पहले साल 5.5% ऐड हो गया, दूसरे साल 5.5% ऐड हो गया, तीसरे साल 5 आप कैलकुलेट करना, 15 साल के बाद आपको लगेगा यार सच में पैसा बढ़ रहा है 15 साल के बाद। यही गणित है, म्यूचुअल फंड हो, एलआईसी हो, इंडेक्स प्लस हो, या कोई भी आपका जीवन उत्सव हो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 15 साल तक मिनिमम उसका वैल्यूशन नहीं, 12, मिनिमम तो 12 है, मिनिमम 12 साल तक उसका वैल्यूशन बढ़ता ही नहीं है। नहीं तो देख के देखो ना यार, मनी प्लस अभी कितना भाव है, मार्केट प्लस भाव क्या है, प्रॉफिट प्लस भाव क्या है अभी? बढ़ा ना। पेशेंस जरूरी है इन्वेस्टमेंट पे, पेशेंस जरूरी है। और एलआईसी इज नॉट इन्वेस्टमेंट, एलआईसी इज सिंपल फैकल्टी है बाबा। एलआईसी का क्या है? सिंपल फैकल्टी एलआईसी क्या है? आपके परिवार की सुरक्षा का जिम्मेदारी। एलआईसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एलआईसी तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए जरूरी है, इसके लिए एलआईसी है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि साहब बात बराबर है आपका, एलआईसी है, लेकिन क्या है, मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतना रिटर्न। भाई ये पैसा रिटर्न में ही चाहिए ना, अच्छा में चाहिए ना। तो दिक्कत क्या है? एक काम करना, 1 लाख रुपए दे दे साल का प्रीमियम, कुछ हो गया 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ 1 करोड़, स्कीम है अपने पास। वो नहीं चाहिए, दूसरा स्कीम है अपने पास। 60,000 का साल का प्रीमियम है, महीने का 5,000 का प्रीमियम है। तेरे को 25 साल में कुछ हो गया तो 50 लाख, नहीं कुछ हुआ तो 70 लाख। बता अभी क्या करने का है? स्कीम है अपने पास। तू जैसा स्कीम मांगेगा वैसा स्कीम है अपने पास। उससे भी बढ़िया स्कीम है, 55,000 का प्रीमियम है, कुछ हो गया तो 80 लाख रुपए घर वालों को, नहीं कुछ हुआ तो तेरे परिवार को 30 लाख रुपया। अब बता, आप स्कीम क्या समझाते हैं? बिरला में एक पॉलिसी है, मालूम है आपको? तीन तीन कैटेगरी का प्लान है। कैटेगरी पॉलिसी एक ही है वो, लेकिन 3 कैटेगरी में समझाते हैं। भाई तुमको कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो कुछ नहीं। दूसरा प्लान है, तुमको कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो जितना पैसा भरा उतना रिटर्न। और तीसरा आखिरी वाला, तुमको कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो 1 करोड़। हम प्रेजेंटेशन के दिन साहब जीवन अमर है, एलआईसी का जीवन अमर, 1 करोड़ का पॉलिसी ले लो, मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलेगा। कस्टमर बोलता है नहीं चाहिए, मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूँ और बाकी प्राइवेट कंपनीज का टर्म लेता हूँ। हम प्रेजेंटेशन है। एक बंदे का फोन आया था मुझे, बोले आप बहुत प्राइवेट कंपनीज का बहुत बैंड बजाते हो, आप बोलते हो प्राइवेट कंपनी में आपका क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं मिलेगा, आपको क्या पता है क्लेम के बारे में? बोला सच सच में मुझे कुछ नहीं पता है, मैं ऐसे ही बम्बार्डिंग करता हूँ। बोले क्या पता है आपको क्लेम हम लोग के देते हैं कि नहीं देते, आप क्या बोलते हो कि हमारा क्लेम रेशो अच्छा नहीं है, क्लेम रेशो। बोला एक सिंपल बात होता है, 1 करोड़ की पॉलिसी मैं लेता हूँ आपके पास, 1 करोड़ की पॉलिसी लेता हूँ। कल अगर चला जाऊंगा, कल अगर चला जाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन साला मैं घूमते रहता पूरा हिंदुस्तान। कभी कलकत्ता मिलूंगा, कभी हावड़ा मिलूंगा, कभी मैं जमशेदपुर मिलूंगा, कभी जयपुर मिलूंगा, कभी राजकोट मिलूंगा, कभी मैं दिल्ली में मिलूंगा, कभी मैं चंडीगढ़ में मिलता हूँ, कभी मैं हैदराबाद में रहता हूँ, कभी मैं विशाखापट्टनम में रहूंगा। और गलती से अगर मैं वहां पे मर गया तो मेरे परिवार को आप लोग क्लेम देंगे क्या? बोला नहीं, आपको ऐसा थोड़ी है, आपका टेरिटरी मरने का आपका सिटी होना चाहिए। बोला यही तो तकलीफ है तुम्हारा। गलती से मैं किधर जा रहा हूँ और गलती से मेरे को बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, मेरे मर गया, मेरे परिवार को आप लोग क्लेम दोगे क्या? बोला वो तो नेचुरल है, किसी जानवर ने काटने पे थोड़ी हम लोग देते क्लेम। यही तो तकलीफ है बोला तुम्हारा। बोला वो छोड़ दे, जाने दे। एक बात बता, मैं कमिटमेंट सुसाइड करता हूँ,
तुम्हारा पॉलिसी आज लिया, 2 साल प्रीमियम भरूंगा आराम से और कमिटमेंट सुसाइड करता हूँ, तुम लोग क्लेम दोगे क्या? बोले ऐसा कैसा? मिनिमम 3-4 साल तक आपको जाने का नहीं है और कमिटमेंट सुसाइड कर रहे हो तो पॉलिसी नहीं कर लागू होगी आपको। फिर बोला वो भी जाने दे जाने दे। दूसरा एक सवाल पूछता, बोला सिंपल सा, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, गाड़ी लेके जा रहा हूँ और गाड़ी लेते जब किसी के साथ झगड़ा हो गया और उसने मेरे को मार दिया, चाकू लगा दिया, गोली मार दी, कुछ भी हो गया, तुम लोग क्लेम देगे क्या? नहीं, मर्डर केस पे क्लेम नहीं होता है साहब। संजय कुमार साहब जी वो बोलते हैं क्लेम मिलता है लेकिन देते नहीं है। क्लेम कौन सा मिलता है मालूम है? अरे तुम्हारी पॉलिसी का क्लेम कितना है? 1 करोड़ हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया है, ये रीजन की वजह से। क्या है? ये रीजन की वजह से हमने क्लेम रिजेक्ट कर दिया भाई साहब। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनी क्या बोलती है, भाई कुछ तो दे दे। वो बोलता है ठीक है, 2 लाख का पॉलिसी, 2 लाख का आपको अमाउंट देते हैं, 3 लाख का अमाउंट देते हैं, 4 लाख का अमाउंट देते हैं, 5 लाख का अमाउंट। यहाँ से उनकी शुरुआत होती है 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए। फिर वो क्या करते हैं, 5 लाख रुपए का सेटलमेंट करवाते हैं, 5 लाख का सेटलमेंट, लेकिन दिखाते क्या है, हमने 1 करोड़ का पॉलिसी सेटल करवाया। देते कितना है, 5 लाख रुपए, उसको बोलते हैं सेटलमेंट। उसको ये नहीं कहते कि कल क्लेम सेटल कर दिया, वो कहते हैं, उसको बोलते हैं सेटलमेंट। वो दिखता किसमें, रिपोर्ट में क्या दिखता है? मैच्योरिटी, डेथ क्लेम सेटल। वो दिखता क्या उनके रिपोर्ट में, डेथ क्लेम सेटल। कस्टमर को क्या मिलता है, 5 लाख मिला, कितना था, 1 करोड़ था, बाकी का 95 लाख रुपीस घूम गया। प्लान ऐसे बताओ, ऐसा प्रेजेंटेशन दो जिसमें मजा आ जाए। एग्री विथ मी? अभी आपको एक रिसर्च करना है, आपके एरिया में कितने दादा दादी है, कितने ओल्ड एज पर्सन है, उनकी एक लिस्टिंग तैयार करो। और वो लिस्टिंग करते वक्त है ना, एक ध्यान में रखो, उस घर में छोटी बच्ची या बच्चा है क्या, छोटा बेटा बेटी है क्या? आपको क्या करना है मालूम है? छोटा बेटा बेटी रहेगा ना, सिंपल है, दादा दादी को एक जीवन इंडेक्स प्लस का कंसेप्ट है ये इसका। निवेश प्लस के साथ 717 का कंसेप्ट है। निवेश के साथ 717 का कंसेप्ट है, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का, 1,30,000 निवेश में और 70,000 सिंगल एंडोमेंट में। मैरिज एफडी प्लान, अभी फॉर एग्जाम्पल 5 साल की बेटी है, 20 साल के लिए प्लान दे दो उसको, दोनों मिला के। सिंगल में 2 लाख रुपए लगा दो और 20 साल के बाद उसको दिखा दो कि 2 लाख रुपए का कम से कम 12 लाख रुपए बनेगा, जो बच की बेटी पोती जिसकी है उसके लिए काम में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आएगा उतना पैसा, उसका टेंशन मत लेना। एलआईसी का निवेश आपका सबसे चहिता और सबसे पावरफुल रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन ये एक बात बताओ, पते की बात एक है चीज, इसमें अगर आप काम करोगे ना, आपको ज्यादा से ज्यादा 50 या 60, 60 लोग जो मिलेंगे आपके एरिया में, उसमें से एक आध दो भी क्लोज हो गया तो भी काम हो जाएगा आपका। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में 0.1% कमीशन था। एक बंदे ने 1,000 पॉलिसी बेची भाई साहब, 38 एमडीआरटी कंप्लीट किया उसने, 32 एमडीआरटी सॉरी। कितनी पॉलिसी बेची, 1,000 पॉलिसी, कमीशन कितना है, 0.1%। लेकिन नेक्स्ट ईयर कितना कमाया उसने, 32 एमडीआरटी। ओके, सिंपल है साहब, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे, गाड़ी चल रही है, अरे बाबा करता हूँ, वही चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और मेरी, सॉरी, मेरी टेक्निक सिखाने की थोड़ी डिफरेंट है, मैं बात करता हूँ, डांटता हूँ, बोलता हूँ, ये सारी मेरी आदत है, जो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, बहुत सारे लोगों को किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या है, मेरी टेक्निक यही है बात करने का। डांटूंगा नहीं तो थोड़ा सा चिल्लम चाल दी, थोड़ा सा आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिल में है ना, वो अच्छी बात बैठने के लिए भी तकलीफ होता है। मेरी बात बहुत सारी एजेंट के दिमाग में इमिडिएटली घुसती है, बोलते विजय भाई घुस गया, अभी काम तो करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करो करने की, ट्राई करो ना यार, जाता क्या है, हो गया, इसने लिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा है ना। एक बात बताओ, 7 बजे की लोकल है, 7 बजे की लोकल है, चली गई, दूसरी आने वाली नहीं है क्या? आएगी ना, 7 बज के 5 मिनट पे दूसरी है, 7 बज के 10 मिनट पे तीसरी है, 7 बज के 15 मिनट 14 मिनट पे चौथी है, 7 बज के 19 मिनट पे पांचवी है।
तो ये 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का डिस्टेंस पे लोकल है ना, काहे के लिए टेंशन लेते हो? ऐसा है क्या वो लोकल एक ही थी, आखिरी थी, बची थी तुम्हारे लिए, आखिरी कस्टमर तुम्हारे लिए पूरे धरती का एक ही आखिरी आदमी था जो तुमको ना बोल दिया और तुमको बहुत टेंशन आ गया। 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, कितनी? 140 करोड़ की। ज्यादा से ज्यादा 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर रहेंगे एलआईसी वाले, बराबर है? बाकी बचा 100 करोड़ है। तुम्हें जिधर घुसने का है, जिधर काम करने का है, जिधर पूरा हिंदुस्तान में जाने का है, जाओ ना। किसने रोका है? किसने रोका है तुमको? नहीं ना। तो क्यों टेंशन लेते हो? प्रोस्पेक्ट नहीं है, किसको मिलूं, किसको बोलूं, किसको बताऊं, किसको चाहूं, कि कौन सुनेगा, कौन बात मानेगा? सुनता कोई नहीं है, मिलता कोई नहीं है, बात कोई नहीं करेगा। तुमसे कोई बात बोलने के लिए तुमको नहीं बोलेगा कि तुम मुझे एलआईसी का पॉलिसी समझाओ। तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं तुम्हारे दरवाजे पे कि भाई एलआईसी का पॉलिसी चाहिए मुझे। कोई नहीं आएगा, तुमको जाके बोलना है, तुमको जाके पूछना है कि भाई एलआईसी का पॉलिसी करना है क्या? एलआईसी का पॉलिसी में ये अच्छा है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, चाहिए तो बताना, नहीं तो जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं अपने को। लोग अपने पास नहीं आएंगे, अपने को उनके पास जाना है। क्योंकि अपना कर्म एक ही है साहब। हर एक एलआईसी एजेंट का एक कर्म है, उसके परिवार में सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको बना के देने का। अपना कर्म एक ही कि उसके घर में अनहोनी अगर हो गई तो उसका नुकसान होना नहीं चाहिए, उसके परिवार की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी अपने कंधे पे है। इतना स्टेटमेंट याद रखना। मेरी वजह से अगर मैं उसके घर पे नहीं गया, मैं अगर उसके पास नहीं मिला, मैं अगर उसको पॉलिसी नहीं समझाया और वो गलती से चला गया, पूरा का पूरा दोष मेरा है, क्योंकि मैं एलआईसी वाला हूँ। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट, बुरा लगेगा लेकिन ये स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि हर उस व्यक्ति को बीमा समझाना, हर उस व्यक्ति को पॉलिसी समझाना, ये आपका कर्तव्य है। वो ले या नहीं ले, इतना ध्यान में रखना। कर्म एक ही बात कहता है, तू करते रहना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तेरी एलआईसी में कर्म पॉलिसी समझाना है, तुझे बताना है, बोलना है। लेगा नहीं लेगा उसके नसीब का खेल है, तू उसका टेंशन मत लेना, तू बोलते जाना। तो इतना टेंशन में आ जाता है कि पॉलिसी लेगा क्या हुआ। आपकी सैलरी के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हो, आपका नाम मुझे याद नहीं है, 1000 रुपीज प्रीमियम वाली कितनी पॉलिसीज बेचनी है, इसका एक आंसर है बहुत बड़ा। लेकिन आप कितना पैकेज पे काम करते हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। क्योंकि क्या है, एलआईसी में 1000 रुपए की अगर 100 पॉलिसी साल की बेचते हो और टोटली 25 साल भी काम करते हो, तो भी आप कम से कम 3 करोड़ रुपए का वैल्यू तैयार करते हो। 3 करोड़ का, 3 करोड़ का वैल्यू तैयार करते हो। आप एलआईसी, आप जॉब पे हो, आपकी सैलरी जो भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1000 रुपए की पर मंथ की पॉलिसी, साल की सिर्फ 100 पॉलिसी अगर बेचते हो और कंटिन्यू लगातार 25 साल काम करते हो, तो भी आप 3 करोड़ के आदमी बनते हो। ठीक है? आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अपना नाम, एक मोबाइल नंबर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, और आपका डिवीजन कौन सा है, आपका एरिया कौन सा है, आप कौन से स्टेट से हो, वो जरा डाल दीजिए मुझे, मेरे मैसेज में डाल दीजिए जरा। तो आप सबसे मैं कल थोड़ा बात करूंगा टेलीफोन पे। कल मेरे पास समय है, पूरा दिन मैं कॉलिंग पे हूँ, तो मैं आपसे कल फोन पे बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे नाम और नंबर जरा टाइप कर दीजिए, आपका एरिया कहाँ से है। राइट नाउ एवरी वन को एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अपना नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कीजिएगा, मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, यहाँ पे टाइप करना है। ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप पूरा फुल है, यहाँ पे टाइप कीजिए कि वो, तो मुझे एक बात करनी है आपसे। जिसको चाहिए कि विजय कुमार आपसे बात करे तो डाल देना, नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं मेरे को। आपका एरिया भी डालिएगा, आप कहाँ से हो वो भी डालिए, जरूरी है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, और आप किस एरिया से हो, गुजरात से हो, अहमदाबाद से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, जहां से भी हो डाल दो।
सरोज कुमार ससमाल जी, सिकंदराबाद डिवीजन। अरे आपसे बात करना है सरोज कुमार जी, मैं हैदराबाद में मेरा प्रोग्राम है, आपको आना है उसमें। बोलकर साहब, आपका नंबर मेरे पास नहीं है, आपका नंबर डालना जरूरी है। नंबर नहीं डालोगे मैं बात तो नहीं कर पाऊंगा ना आपसे। सूरज, सूरज समोल जी, मैं हैदराबाद में प्रोग्राम है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ऑफलाइन सेशन अपना। सो थैंक यू। सबने डाल दिया। इन्हीं हैदराबाद का जो एक प्रोग्राम जो होने जा रहा है, वो प्रोग्राम फिजिकल सेशन है, ऑफलाइन, बेसिक टू एमडीआरटी लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वहाँ पे, जो स्पेशली 3 दिन का है, सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। और इस प्रोग्राम में खुद कौटिक सर आ रहे हैं, खुद कौटिक सर आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। जैसे मैंने उनको बताया कि विजय सर, मैं 1 तारीख, 3 दिन का बेसिक लेवल का एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, उन्होंने खुद बहुत सारे एजेंट्स को मैसेज किया है, और जिनको हिंदी समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे एजेंट्स का मुझे फोन आए अभी तक कि कौटिक सर ने कहा कि ये प्रोग्राम आपका होने वाला है, तो खुद वो भी रहेंगे, तो मैं भी आना चाहता हूँ। तो बहुत सारे एजेंट, कुछ महाराष्ट्र से भी एजेंट वहाँ पे ज्वाइन हो गए, क्योंकि उनके जो पहचान में है नजदीक वाले जो है एजेंट्स, दे आर एजेंट्स फॉर ज्वाइनिंग देयर। तो उन्होंने स्पेशली रिकमेंड भी किया मुझे वहाँ पे। ये प्रोग्राम 3 दिन का है मेरा, हैदराबाद वाला, ऑफलाइन है, बेसिक टू एमडीआरटी। तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख अगस्त में रहेगा, और इसकी फीस में नॉमिनल ले रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ कॉस्टिंग ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। सिर्फ कॉस्टिंग ले रहा हूँ, फूड कॉस्टिंग है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर हैदराबाद। अभी एक सिंपल सा एक पॉइंट है मेरा आपसे, एक सिंपल सा पॉइंट है। अभी तक आप लोगों को बोलते थे साहब पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी ले लीजिए, अच्छा है, आपके परिवार के लिए सुरक्षा का जिम्मेदारी है। अभी एक नया टेक्निक मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जिसका मैंने रिसर्च किया और जिसका मैंने टेस्टिंग किया। एक ऐसा टेक्निक जो आपके बिजनेस को टर्निंग करेगा, ऐसा टेक्निक मैंने अभी नया डिजाइन किया। टेक्निक बहुत सिंपल है साहब। आपके पास मेरा मैसेज आया रहेगा, आपके पास मेरा कंटेंट आया रहेगा। टेक्निक बहुत सिंपल है। सर नमस्कार, आपके पास एलआईसी का पॉलिसी है? आपके पास बीमा है? नहीं है? मतलब, आज तक बोला आपने कभी ऐसा? मैं आपको वो टेक्निक सिखाने वाला हूँ, मैं वो टेक्निक पे और बात करूंगा, बिंदास होके बोलना कैसे है। तो ये बीमा मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट मैंने डिजाइन किया है, ये सब्जेक्ट आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ये आपके मोटिवेशन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ये आपके एक्शन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ये आपके प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और सबसे पावरफुल आपके कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। बीमा मत लो। और ये मैं करने जा रहा हूँ, 22 और 23 तारीख को ये प्रोग्राम है मेरा खास। और ये प्रोग्राम के लिए मैंने सिंपल बहुत सारे एजेंट को फोन किए, मैंने खुद होके फोन कर रहा हूं मैं। बीमा मतलब प्रोग्राम में लेने जा रहा हूँ 22 23 तारीख को, आने का है, पेमेंट भेज के बुकिंग कर देना। वो बोलता है साहब मैं सोच के बताता। बिंदास होके सोचना, टेंशन नहीं है, बीमा मत लो, मेरा सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। ये प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं है, आप डिसाइड करना, मैं सिंपल बोल देता हूँ। बहुत सारे एजेंट को मैंने फोन करके बोला है कि भाई साहब करने वाले हो? बोला सीख के सोच के बताऊंगा। बिंदास आराम से साल भर सोच लेना, पूरा जिंदगी भर सोच लेना, मेरे को कोई टेंशन नहीं। लेकिन बीमा मत लो प्रोग्राम अगर मिस कर दिया, तो सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट मिस कर दिया। क्योंकि आप जानते हो, मैंने इतने सब्जेक्ट लिए, जीवन लाभ समझाया, जीवन उमंग समझाया, जीवन लक्ष्य समझाया, मैंने बहुत सारे बेसिक कोर्सेज करवाए, बेसिक कॉम्बिनेशन कोर्सेज करवाए, प्रोस्पेक्टिंग कोर्सेज करवाए, बिंदास बोल प्रोग्राम हुए, कम्बो एक्सपर्ट प्रोग्राम हुए। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट पहली बार ले रहा हूं जो पूरा का पूरा निगेटिव को पॉजिटिव में लेके जाना है। अगर आपको लगता है कि बीमा बेचने का पुराना तरीका आज भी काम करता है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है।
अगर आपको लगता है कि मैं चल रहा हूं वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मत ज्वाइन करना। ओपनली बोल रहा हूं, मत ज्वाइन करना। क्यों? आपको अपनी तरीके से काम करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी तरीके से अगर काम करना है, और मैं जैसे बता रहा हूं उसमें अगर उतर के देखते हो, अगर रिजल्ट नहीं आया, तो जिम्मेदार मैं हूं उसका। चैलेंज है अपना। क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने बहुत सोच समझ के किया है, ये प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट किया है। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। ये प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कंपलसरी दे रहा हूँ, और कंपलसरी मेरा 2 बार 3 बार आपको सुनना है। ये प्रोग्राम इतना पावरफुल है। अगर आप अपने इंश्योरेंस करियर को अलग स्तर पे लेके जाना चाहते हो, अगले स्तर पर, तो ये प्रोग्राम जरूरी है। अगर आप आइडिया, स्ट्रेटेजी और सिस्टम्स को सीखना चाहते हो, प्रैक्टिकल सिस्टम्स को, तो ये प्रोग्राम जरूरी है। बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, तो ये प्रोग्राम जरूरी है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव न्यू वर्जन ऑफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स नॉलेज एंड डेयरिंग ऑपरेशनल ट्रेनिंग। ये वर्ड को याद रखना, डेयरिंग ऑपरेशनल ट्रेनिंग। ये चीज मैं लेने जा रहा हूँ। आपके अंदर का जो डर है ना, उसको मैं निकालने की कोशिश है। और 100% ये चेंजेबल है, 100%। तारीख है 22 और 23 तारीख, शाम को 7 से 8:30 बजे चलेगा। आधा घंटा क्वेश्चन आंसर रहेगा। लेकिन ये प्रोग्राम जो होगा, चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, ओपन चैलेंज, ये प्रोग्राम आपका बदलाव है, आपका सिस्टम को बदलाव करेगा, और आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, पॉलिसी बेचना शुरू हो जाएगा। आज तक कोई भी प्रोग्राम के ऊपर गारंटी की बात नहीं करते, मैं गारंटी की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है रिजल्ट आता है। बिकॉज, और इसकी फीस भी ज्यादा रखी है बहुत सारे। मेरे ट्रेनिंग की फीस आपको मालूम है। मैं 31 दिन के ट्रेनिंग का फीस मैंने 1600 रुपये लिया है। 31 दिन, 31 डेज का, डेली का 50 रुपया एक सेशन का। मैंने 21 दिन का प्रोग्राम का फीस 1100 रुपये लेता हूँ। मेरा एक दिन का सेशन का फीस 99 रुपीज, 150 रुपीज लेता हूँ। लेकिन ये प्रोग्राम का 2 दिन का फीस मैंने 499 रखा है। ज्यादा है। पहली बार मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने ज्यादा चार्ज किया है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम एक अफलातून है, और ये ज्वाइन करना है। रिक्वेस्ट है, बाकी मर्जी आपकी है। अगर आपको बदलाव करना है, तो जीपे नंबर है 9137246631, 8239726160। चेंज होना है, करना है। ये शैलेजा मैम, आपका पेमेंट आ गया। नंजी प्रसाद जी, आपका आ गया। आशुतोष भाई का भी पेमेंट रिसीव हो गया। एनी अदर जिनका करना है, इमीडिएटली पेमेंट सेंड करके स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करना है। आने वाले सितंबर महीने तक आपको एक छोटी सी गुड न्यूज और अनाउंसमेंट देके रखता हूँ। अगस्त में 22 और 23 तारीख को फिजिकल, जो मैंने इंश्योरेंस उड़ान प्रोग्राम है, जो एक प्रोफेशनल लेवल पे एक अलग डिजाइनिंग किया। इसके अलावा मैं आपको सिटीज बता के रख रहा हूँ जो मैंने कल फाइनलाइज की। मेरी सिटीज: अहमदाबाद, कोल्हापुर, पूना, दिल्ली, कलकत्ता, और अभी हैदराबाद तो मेरा पहला स्टार्टअप है, और संभाजी नगर, और एक हो गया तो इंदौर। इन सिटीज में सितंबर महीने तक या अक्टूबर महीने तक मेरी डेट्स अभी फाइनलाइज हो जाएगी। कोल्हापुर, पूना, उसके बाद अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली, कलकत्ता और संभाजी नगर। इन जगह पे मेरे बेसिक कोर्सेस होने जा रहे हैं, 3 3 दिन के, 3 3 दिन के प्रोग्राम होने जा रहे हैं। अगस्त में, अक्टूबर महीने के पहले, मतलब कम से कम अगस्त का ये प्रोग्राम होने के बाद सितंबर और अक्टूबर की डेट लगेंगी। हर जगह पे मेरा 3 3 दिन का प्रोग्राम लगने वाला है, फिजिकली, फुल ऑफ LIC। फुल ऑफ LIC मैं बेसिक, मतलब कि आपको वो सिस्टम नहीं है, बेसिक अलग लेवल का है। और इसमें एक जयपुर में भी होगा, जो मैं जयपुर में खुद करूंगा। और ये सारे प्रोग्राम मैं खुद ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। किसी को अगर उसमें शेयरिंग ऑर्गेनाइज आना है, आप कर सकते हो। किसी को हेल्प करनी है, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये डेट्स मैंने ऑलरेडी लग चुकी है। डेट्स मतलब सिटीज फाइनलाइज हो गया, और डेट्स अभी फाइनलाइज हो जाएगी मेरी। और इवन ये जो फिजिकल सेशन सारे होंगे, उसकी कंपलसरी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, 3 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग कंपलसरी आपको मिलेगी, मेरी तरफ से पूरी मिलेगी। मतलब एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल पे कंपलसरी आपको लॉग इन करना है, और आपकी वो जो रिकॉर्डिंग आप जो पार्टिसिपेट रहेंगे। और उसकी फीस भी बता के रखता हूँ, 5,000 के ऊपर नहीं दी।
मतलब इतना लो कॉस्ट, नॉट फॉर द अर्निंग, गिविंग द ओनली फॉर लर्निंग। ओके। सो 499 का ये जो प्रोजेक्ट है, इसको ज्वाइन करना है, डोंट मिस द प्रोग्राम। एनी अदर कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक बहुत सारे एजेंट्स ने अभी तक मुझे मैसेज भेजे नहीं है यार, आपका नाम और नंबर नहीं भेजा है। रिकॉर्डिंग विल बी कंपलसरी। मैं कह रहा हूँ ना, सामने से कह रहा हूँ, 2 बार रिकॉर्डिंग कंपलसरी सुनना पड़ेगा आपको। कंपलसरी रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सेशन जो होगा, बीमा मत लो सेशन, इसके जो डायलॉग्स है, इसका जो प्रेजेंटेशन है, इसका जो स्टाइल है, वो पूरा का पूरा आपको लिखना है, नोट्स बनाना है। इसके लिए रिकॉर्डिंग कंपलसरी देने वाला हूं मैं आपको। जरूरी है रिकॉर्डिंग आपको, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग कंपलसरी दूंगा आपको। ओके। एनी अदर कोई क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है? रजिस्ट्रेशन कर लिया आप सबने? कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया इसमें? प्लीज आपका यस कर दीजिए मुझे, कि आपका पेमेंट सेंड कर दिया, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया करके मुझे। यस। ओके। इन्हीं और 3 लोगों का आ गया, ओके चलो। मेरा स्टाइल सिखाने का सेम है, जो आपको मैं अप्लाई करता हूँ मुझे भी अप्लाई होता है। आउट ऑफ दैट 150 एजेंट्स, ओनली 3-4 एजेंट्स आर सेंड द पेमेंट्स। मतलब कहना मैं चाह रहा हूँ, जितना ज्यादा मिलोगे, जितना ज्यादा बात करोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, उतना ज्यादा मिलेगा। कहना सिंपल है मेरा आपसे, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करने पे होता है काम। टेंशन नहीं लेने का उसका, काम होगा आराम से। मिस मत करना साहब, मेरा रिक्वेस्ट यही है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेमेंट, स्क्रीनशॉट, और पेमेंट कर देना, आप कभी भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अनलिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड वगैरह कुछ नहीं है। पहली बार ये प्रोग्राम में फीस ज्यादा रखी है, पहली बार ये प्रोग्राम को मैं सामने से बोल रहा हूँ, अनलिमिटेड होगा, 100-150 सीट्स नहीं, ज्यादा लेने वाला हूँ। रीजन ये है कि ये जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, पहली बार इंडस्ट्री का ऐसा प्रोग्राम जो निगेटिव थिंकिंग में काम कर रहा है, सोच के देखिएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? झारखंड में रावलकेला में मेरा प्रोग्राम होने वाला है, जैन प्रसाद साहब। अभी वो फाइनलाइज होगा सितंबर के बाद। कलकत्ता का हम लोग बात करता हूँ बपीदा जी। वेरी। एनी अदर क्वेश्चंस? रमन सर, आप यहाँ नहीं है ना? अभी भी बाहर है ना आप? आउट ऑफ इंडिया? आई थिंक वहाँ पे 2 या 3 बजे है, रात के। 1-2 बजे तो शायद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उस दिन फोन किया था, कुछ मुझे बोल रहे थे विजय भाई, टाइमिंग हुआ, हाँ। 2 बजे सेशन बैठ के सुन रहे हैं मेरा। रमन भाटिया जी अमृतसर से है, लेकिन 2 बजे वहां पे सेशन सुन रही है, लाइव वाला। और सुबह मॉर्निंग का सेशन भी होता है, तो भी वो उधर सुनते हैं उधर। आई थिंक दोपहर होती है उधर। ओके, चलो, मिलते हैं फिर, मुलाकात करते हैं। और हाँ, एक चीज ही, ये इंश्योरेंस उड़ान आप सबके लिए बनाया है मैंने। 10 स्पीकर्स हैं जो अलग अलग पैटर्न्स की बात करेंगे, मैं खुद तो रहूंगा, अलग अलग है। आप बाकी के जगह पे 20,000, 25,000, 30,000 लगाते हो, 15,000 फीस रहते हो, 11,000 फीस देते हो। ये प्रोग्राम सिर्फ 5,000 में मैं दे रहा हूँ, जो मुंबई में दादर में होगा। और वो भी सिद्धिविनायक टेम्पल के सामने हॉल है, वाउस बैंक्वेट, दादर वेस्ट में। ये 2 दिन का इवेंट है। यहाँ पे ओनली नॉलेज है, वो एडवर्टाइजिंग वगैरह वो चीज़ नहीं होती मेरे पास। मेरा जो प्रोग्राम मैं डिजाइन करता हूँ, उसमें ओनली नॉलेज शेयरिंग है। तो हर एक को मैंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हर एक को मैंने पैटर्न्स दिए हुए हैं,
उसके ऊपर उनकी स्टडीज, उनका पीपीटीज वगैरह सब रेडी हो गया है। तो 22 और 23 अगस्त को मुंबई में है, कोई एजेंट्स अगर मुंबई आना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग सैटरडे और संडे प्रोग्राम है। और ये 5000 का प्रोग्राम वहां पे आपको करने के लिए मिलेगा। 3 एजेंट जो सक्सेसफुल एजेंट बने, सांगली के अरविंद इलपाले साहब, मुंबई की प्रज्ञा मैडम, और हैदराबाद के रमा गंगैया सर, ये गैलेक्सी क्लब एजेंट्स है। सो रिक्वेस्ट है, ये मिस मत कीजिए, बहुत पावरफुल प्रोग्राम है ये होने वाला है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज प्रोग्राम। एनीथिंग क्वेरीज कुछ रहेगी, बात करेंगे आगे। मेरा नंबर आप सबके पास है। कल मैं आपसे बात करूंगा। जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज भेजा हुआ है, जिन जिन लोगों ने मुझे ये भेजा हुआ है, आपका नाम, नंबर और आपका एरिया, तो मैं कल आपसे बात करूंगा। आपका बिजनेस का स्ट्रेटेजी जानूंगा, आपका जॉब स्ट्रेटेजी जानना है मुझे, आपका काम कैसे चल रहा है उसके बारे में जानना है मुझे, आपका बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ उसके बारे में मैं बात करूंगा। हो सकता है कल बात हो या हो सकता है परसों, लेकिन 2 दिन में मैं सबसे बात करूंगा। मेरे लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, मैं एवरीडे 100 कॉल्स करता हूँ। तो ज्यादा नहीं, मुझे भी मालूम है 50-60 लोगों ने मुझे मैसेज दिया है कि अपना नाम और मोबाइल नंबर। तो सारे लोगों ने तो मुझे दिया नहीं, मुझे भी आइडिया है कि इतने लोगों ने मुझे दिया नहीं है, लेकिन थोड़े ही लोगों ने मुझे भेजा है अपना नाम और मोबाइल नंबर। तो मैं कंपलसरी बात करूंगा। इन्हीं अदर क्वेश्चंस, किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो बात कर सकते हैं, नहीं क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे साथ बात, पेमेंट ये हो रहा है, मैंने सिस्टम चेंज किया है। चंदा मैम जी, क्या नाम इनका, नमिता दास जी, उसमें डाल दिया है मैंने, सिस्टम चेंज किया है, चेक कर लो, हो जाएगा। लोड जब ज्यादा होता है तब वो सर्वर बिजी होता है, इसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं। और एक चीज है, बहुत सारे एजेंट्स ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि विजय सर, मार्केट में थोड़ा सा निगेटिविटी जो हमको आती है, तो जो ऑब्जेक्शंस है, कुछ क्वेश्चंस है बहुत सारे एजेंट्स के, तो फ्राइडे को मैं एक सेशन रख रहा हूँ। फ्राइडे को सेम रहेगा, 1-1.5 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें सवाल रहेंगे आपके खुद के। वो सवाल मुझे आपको पूछने हैं, जितना हो सके मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। जितना हो सके मैं क्वेश्चन आंसर जो है आपके रहेंगे उसकी हम लोग आंसरिंग करेंगे। तो ये प्रोग्राम मैं फ्राइडे लेने जा रहा हूँ। तो जितने भी एजेंट्स हैं जिनको कुछ क्वेरीज आती है, मार्केट में निगेटिविटीज आती है, उसके ऊपर आप मुझे फ्राइडे को क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो फ्राइडे का सेशन मैंने क्वेश्चन आंसर पे रखा हुआ है। तो वो आपको मैसेज आ जाएगा यूट्यूब, अपने ग्रुप में आ जाएगा कि आपको उसमें ज्वाइन होना है करके। ओके, तो फ्राइडे को वो क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख रहा हूँ। क्योंकि नॉलेज देते जा रहा हूँ, लेकिन आपको तकलीफ क्या आ रही है वो भी पता होनी चाहिए ना मुझे। अभी टेलीफोन कॉल जो होगा वो अलग पैटर्न पे हो रहा है, लेकिन आपको रियलिटी की, बाकी के लोगों को भी आपको एडवाइस, जैसे सुबह कल मुझे मेरे पार्टिसिपेट अपने 31 डेज के, उन्होंने क्वेश्चन डाला कि सीए ने एक आंसर दिया उनको कि भाई इनकी पॉलिसी जो करनी है अभी मत करो, मार्च में 2027 में करो। तो उसके ऊपर मैंने सुबह आंसर दिया। तो ऐसे कुछ क्वेरीज आपके मन में आते हैं ना कि पार्टी ना बोल रही है तो उसका आंसराइज कैसे करना है, या पार्टी के पास पैसा अभी नहीं है तो उसको आंसराइज क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं मन में, एथिकल क्वेश्चंस, हाँ, बाकी अदर क्वेश्चंस नहीं, ओनली रिलेटेड टू एलआईसी। तो वो क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, सो मिलते हैं फ्राइडे को वापस। थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम।